हेलो एवरीवन, वेलकम टू पुलिस वाला क्लासेस। माय नेम इज़ हिमांशी। और आपको पिक्चर देख के पता ही चल गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग इसे क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम। और हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे? कंकाल तंत्र। पिछली क्लास में स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। अच्छा, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो होता है वो क्या करता है? वो हमारी इंटरनल बॉडी को फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, यानी एक ढांचा प्रोवाइड करता है। स्केलेटन सिस्टम के फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोवाइड साइज एंड शेप टू द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी को एक आकार, हमारे शरीर को एक आकार प्राप्त देना। प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन्स, मतलब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो मसल्स होती हैं वो बहुत स्मूथ होती हैं, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। प्रोवाइड मूवमेंट एंड लोकोमोशन, मतलब हमारे शरीर को मूवमेंट प्रोवाइड करना। बॉडी फ्रेम एंड हार्डनेस, और हार्डनेस प्रोवाइड करना हमारी बॉडी को। इफ वी डिवाइड स्केलेटन सिस्टम अकॉर्डिंग टू बॉडी इट डिवाइड्स इनटू टू पार्ट्स, मतलब हम बॉडी के अकॉर्डिंग अगर स्केलेटन सिस्टम को, हमारे कंकाल तंत्र को डिवाइड करते हैं तो ये दो प्रकार से डिवाइड होगा। कौन सा? एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम। अब ये क्या होता है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम को हम बोलते हैं बाह्य कंकाल, और एंडोस्केलेटन सिस्टम को हम बोलते हैं आंतरिक कंकाल। क्या होता है ये? जो बाह्य कंकाल होता है वो क्या होता है? फाउंड ऑन एक्सटीरियर लेयर ऑफ बॉडी, हेयर, नेल्स, हॉर्न्स एटसेट्रा। मतलब ये बॉडी के जो हमारे बाहरी पार्ट होते हैं उन पे पाया जाता है, जैसे हेयर, नेल्स। और आपने कभी टॉर्टवाइज को देखा है? टॉर्टवाइज को देखा है आपने कभी? उसका भी जो स्केलेटल सिस्टम होता है वो बाह्य कंकाल होता है। ठीक है। और एंडोस्केलेटन सिस्टम क्या होता है? फाउंड इनसाइड द बॉडी, जैसे हम मैमल्स में पाया जाता है। ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटल सिस्टम। ऐसा ही होता है ना कुछ। आप लोग देखना, आप लोग ऐसे ही दिखते हैं। मेड अप ऑफ कार्टिलेज एंड बोन्स। जो हमारा एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? कार्टिलेज और बोन्स का। जो हमारा ये स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें दो टाइप की वो होती हैं, स्केलेटन पाई जाती हैं। एक तो बोन्स, दूसरी कार्टिलेज। कार्टिलेज हम किन्हें कहते हैं? सॉफ्ट बोन्स को ही कार्टिलेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नंबर ऑफ बोन्स। अच्छा, नंबर ऑफ बोन्स बताइए ह्यूमन बॉडी में कितनी पाई जाती है? नंबर ऑफ बोन्स, जो एडल्ट बॉडी होती है उसमें हमारी 206 हड्डियां होती हैं। जो हमारा वयस्क शरीर होता है उसमें क्या पाई जाती है? 206 हड्डियां। और एक बच्चे में, चाइल्ड में कितनी होती है? 305 हड्डियां होती है। अब क्या होते हैं? बच्चे में होते हैं 305 हड्डियां, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो करता है उसकी क्या होती जाती हैं? जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती जाती हैं? ज्वाइन होती जाती है, मजबूत होती जाती हैं, और वो कितनी बच जाती हैं? 206 बच जाती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। इतना समझ में आया आपको? इसमें क्या क्या कराया मैंने? इसमें मैंने कराया आपको कंकाल तंत्र के फंक्शंस। ठीक है। क्या क्या काम करता है कंकाल तंत्र? प्रोवाइड शेप एंड साइज, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू स्मूथ ऑर्गन्स, प्रोवाइड मूवमेंट और लोकोमोशन, प्रोवाइड फ्रेम एंड हार्डनेस। अच्छा, फिर नेक्स्ट हमने क्या किया है? नेक्स्ट मैंने बताया स्केलेटन सिस्टम को किन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं बॉडी के अकॉर्डिंग। दो पार्ट्स में करते हैं, एक्सोस्केलेटन सिस्टम यानी बाह्य कंकाल तंत्र, और एंडोस्केलेटन सिस्टम यानी आंतरिक कंकाल तंत्र। ये भी मैंने आपको बताया, ये कहाँ पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी हमारी बॉडी में जो हड्डियों के साथ दो तरह के ज्वाइंट्स, एक तो टेंडन होते हैं, एक लिगामेंट। जो टेंडन होते हैं वो बोन टू मसल ज्वाइंट को हम टेंडन कहते हैं, यानी जो हमारे बोन मसल्स के साथ ज्वाइंट होगी उस ज्वाइंट को हम क्या बोलेंगे? टेंडन। अच्छा, ये किससे बना होता है? कोलेजन फाइबर से ये बना होता है।
और वाइट कलर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया लिगामेंट। लिगामेंट हम किसे बोलते हैं? बोन टू बोन ज्वाइंट को किसे बोलते हैं? जब हमारी दो हड्डियां ज्वाइंट हो रही हैं उसे क्या बोलते हैं? लिगामेंट। मेड अप ऑफ इलास्टिन, येलो इन कलर। ये किससे बना होता है? इलास्टिन से। और कलर कैसे होता है? येलो। हार्डनेस इन बोन्स। हार्डनेस, बोन्स में जो हार्डनेस होती है वो किसकी वजह से होती है? जो बोन्स में मिनरल्स होते हैं उसकी वजह से। कौन से मिनरल्स होते हैं बताते हैं आगे। एंडोस्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं अब हम, ठीक है। इसमें क्या क्या होते हैं? कार्टिलेज और बोन्स। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब है यार, सर्दी जुकाम हो गया है तो आवाज़ ठीक नहीं आ रही हो, थोड़ा सा इग्नोर करके पढ़ाई पे ध्यान देना। कार्टिलेज क्या होती है? हमारी सॉफ्ट बोन्स होती है। ये एल्बो सॉरी ये एल्बो और नीज में पाई जाती हैं। एल्बो, नीज, एंकल्स में, ईयर, नोज में, एंड ऑफ रिब्स में पाई जाती हैं, ठीक है। बोन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? हार्ड होता है। जो हमारी बोन्स होती है उनमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। सॉरी। जो हमारी बोन्स होती हैं उनमें क्या होता है? जो हमारी बोन्स होती है उनमें क्या होता है मैं बताती हूँ आपको। बोन्स में हमारे क्या होता है? 62% क्या होते हैं? कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। और जो हमारा 38% होता है वो क्या होता है? ओसीन प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। सॉरी। ईयर बोन फर्स्ट डेवलप इन एम्ब्रियो। एम्ब्रियो में सबसे पहले डेवलप कौन सी होती है? ईयर बोन होती है। और स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। अभी मैं एक इसका आपको नेक्स्ट मैं बताती हूँ आपको। हम बोन्स के बारे में कर रहे थे तो देखो, बोन्स में क्या होता है? 62% हमारा पाया जाता है कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। 38% पाया जाता है ओसिन प्रोटीन। अब ये है हमारी एक हड्डी। अब इसमें क्या होता है? हमारी हड्डी में क्या होता है? एक तो हमारे बॉडी में पाया जाता है कैल्शियम, और पाया जाता है फॉस्फोरस, और पाया जाता है मैग्नीशियम। तो पहला क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। दूसरा हमारी बॉडी में क्या पाया जाता है बताओ? बताया था मैंने आपको, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया है। अब दूसरा क्या पाया जाएगा हमारी बॉडी में? और फिर ओसिन प्रोटीन, ठीक है। ये चीज़ पाई जाती है हमारी बॉडी में। अच्छा, अब आप मुझे बताएंगे ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है वो हमारी प्रॉपर बोन स्ट्रक्चर में पाया जाता है। और जो कैल्शियम फॉस्फेट होता है वो कहाँ पाया जाता है हमारे? ये कार्टिलेज में पाया जाता है। और कार्टिलेज में क्या नहीं मिलता? कैल्शियम नहीं मिलता। और इस वजह से जो हमारी कार्टिलेज होती है, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ कैल्शियम, वो क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं हमारी कार्टिलेज, ठीक है। और एक होता है हमारा ओशिन प्रोटीन, 38% वो पाया जाता है। ईयरबोन फर्स्ट डेवलप इन एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है हमारा, भ्रूण होता है, उसमें सबसे पहले क्या होता है? हमारी जो ईयरबोन डेवलप होती है, ठीक है। और स्टडी ऑफ बोन्स को हम क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ध्यान से भाई, इसको दोबारा मैं रिपीट करूँ क्या? कार्टिलेज और बोन्स। बोन्स हार्ड होती है, कार्टिलेज सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट क्यों होती है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट के कारण स्ट्रोंग होती है। मैं रिपीट करती हूँ, बोन्स जो होती है हमारी उसमें 62% कैल्शियम, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। 38% ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। और जो ये है हमारी बोन,
इसमें पाया जाता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। और दूसरा हमारा इसमें क्या पाया जाता है, बताओ जल्दी। अभी मैंने आपको बताया है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है, और ओसीन प्रोटीन। अब ये किस में पाया जाता है, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट बॉन्ड्स में, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर हार्ड होता है। कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है कार्टिलेज में, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। अब दोबारा देखो, ईयर बोन फर्स्ट डेवलप होती है हमारे एम्ब्रियो में, और स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं। कार्टिलेज क्या होती है, सॉफ्ट होती है, किसकी वजह से, कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से। एल्बो, नीज और एंकल्स में पाई जाती हैं, ईयर्स और नोज में, एंड ऑफ द रिब्स में। बोन्स क्या होती है हमारी, हार्ड होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हैं। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। दो टाइप के स्केलेटन सिस्टम होते हैं। अब जो ये हमारा होता है एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, इसे हम ये किसे बोलते हैं, जिसे हम ज़्यादा हिला डुला नहीं सकते। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम किसे बोलते हैं, जो हमारे हाथ पैर की हड्डियाँ होती हैं वो इसी में आती हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में, जिन्हें हम मूव कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हिला डुला सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कैसे कैसे क्या इनका रेशो रहता है। जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम होता है, इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बताओ। हिंदी में एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, बताएगा कोई। इसको बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल तंत्र, और इसको बोलते हैं उपांगी कंकाल तंत्र, ठीक है। अच्छा, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में क्या होते हैं, हमारे 80 बोन्स पाई जाती हैं खोपड़ी में, जिसमें से 80 बोन्स में, ये भाई क्वेश्चन पेपर में आता है कि किस में कितनी बोन्स पाई जाती है, तो मैं करा रही हूँ, इसे अच्छे से करना, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट भी करूँगी डायग्रामेटिकली, लेकिन अभी पढ़ो तुम मेरे साथ। स्कल में क्या पाई जाती हैं, स्कल में हमारी 29 बोन्स पाई जाती हैं, जो खोपड़ी होती है हमारी, जिसमें क्रेनियम यानी जो ऊपर वाली ये खोपड़ी होती है, इसमें कितनी पाई जाती हैं, 8 बोन्स। जो हमारी फेशियल ढांचा होता है, उसमें पाई जाती है 14। कान में, दोनों कानों को मिला के 6 बोन्स, ठीक है। और हायोड बोन यहाँ होती है, यहाँ, ठीक है। ये इसमें कितनी पाई जाती है, 1 बोन पाई जाती है। तो टोटल मिला के स्कल में कितनी होती है, 29 बोन्स होती है। दूसरा हमारा इसमें क्या रहता है, दोबारा देखो, 80 बोन्स रहती हैं, जिसमें से स्कल में 29 होती हैं। स्कल का ये विभाजन कर दिया है यहाँ पे। स्कल में क्या क्या पार्ट हो, क्रेनियम, एक तो हमारी ऊपर के ये जो हमारा ब्रेन स्टोर होता है जहाँ, वहाँ कितनी, 8, फेस में 14, ईयर में 6, दोनों में मिला के, और हायोड बोन होती है 1, ठीक है। सेकंड इसमें होता है एक्सियल स्केलेटन में वर्टिब्रा कॉलम, ठीक है। इसमें क्या होती है, सर्वाइकल बोन पाई जाती है, ठीक है, और थ्रोएक बोन पाई जाती है, ये 12 होती हैं। लुम्बर वर्टिब्रल 5 होती हैं, स्कैरम वर्टिब्रल 1, और कोडल रीजन 1। जो थोरैक्स होती है उसमें 25 पाई जाती हैं। थोरैक्स मतलब जो हमारे ये रीढ़ की हड्डी का ढांचा होता है पीछे यहाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक स्टर्नम होती है जो बीच की हड्डी होती है, इस तरीके से होती है ना। अभी मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊंगी, लेकिन आप ये समझ लो, इस तरीके से होती है ना रीढ़ की हड्डी हमारी, ठीक है। ये रिब्स होती हैं 24, और स्टर्नम ये एक सिंगल जो बोन होती है, ठीक है। ये होती है हमारे एक्सियल स्केलेटन सिस्टम का। और जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम हमारा होता है, यानी उपांगी कंकाल तंत्र, इसमें क्या होती हैं, 126 हड्डियाँ होती हैं हमारी। बोन्स ऑफ लिम्स होती हैं 120, यानी हाथ पैरों की हड्डियाँ, ठीक है, 120। और गिर्डल्स यानी ज्वाइंट्स ऑफ बॉडी कितने होते हैं, 6, ठीक है। अभी हम इनको करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये रेशो देख लिया आपने, अभी अच्छे से याद हो गया ये क्वेश्चन भाई दोबारा देख लो। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम 80 बोन्स, स्कल में 29, क्रेनियम में जो ऊपर की खोपड़ी होती है 8, फेस में 14, ईयर
में दोनों में 6, हायोइड बोन 1 होती है। और जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम होता है इसमें 126 होती हैं। हाथ पैरों की हड्डियाँ 120, गिरडल्स ज्वाइंट्स ऑफ बॉडी कितने होते हैं? 6। ठीक है। उसके बाद ये वर्टिब्रल कॉलम में 26 होती हैं। थोरैक्स यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं, इसमें स्टर्नम और रिब्स होती हैं, टोटल 25 होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये देखिए अब मैं एक और हमारे साथ आने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। ठीक है। इनका भाई क्या है, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये, है ना। तो हम इन पे स्टडी करने वाले हैं। आप इन्हें अच्छे से जानते भी होंगे, नहीं जानते तो मैं आपका परिचय करा देती हूँ भाई। ठीक है। इन सर का नाम पता है क्या है? इन सर का नाम है मोहित सर। ये कौन है? ये मोहित सर है हमारे। ठीक है। अब इन सर को हम देखते हैं, इन सर की बॉडी में कितनी हड्डियां हैं और हम थोड़ा समझते हैं। ठीक है। देखो अब ये सर हमारे कितने काम आ रहे हैं ना, हम इनसे स्केलेटन सिस्टम भी पढ़ सकते हैं। अब देखो ये क्या है, ये हमारे फेस है, आपको फेस दिख रहा है ये। ठीक है। अब फेस का ये अपर पार्ट क्या है, यहाँ पे क्रेनियम होता है। क्रेनियम में कितनी होती हैं? 8 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है। ये बताया था ना मैंने, क्रेनियम में कितनी होती हैं? 8 हड्डियाँ होती है। 8 बोन स्ट्रक्चर होता है क्रेनियम का, जो हमारी खोपड़ी जहाँ ब्रेन स्टोर होता है, ये क्या करता है? ब्रेन को स्टोर करता है। ठीक है। और फेस में कितनी होती है? 14। अब ये बोन्स में ये क्रेनियम और फेस मिला के क्या बनाते हैं? स्कल बनाते हैं। स्कल में टोटल 29, जिसमें 6 ईयर की, एक हायोइड बोन भी होती है। ठीक है। अब स्कल में पता चल गया आपको, 8 क्रेनियम बोन, 14 फेशियल बोन, 6 ईयर बोन एंड 1 हायोइड बोन। ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट क्या होता है हमारा। हम नीचे आते हैं, इससे नीचे आने पे हम इस पे आते हैं, हमारे रिब केज पे आते हैं। ठीक है। मैं एक साथ आपको दिखा दूँ ये डायग्राम, पहले दिख रहा है लेकिन अब समझ नहीं आ रहा होगा, तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देती हूँ इसे, हमारे रिब केज को। ये देखो हो गया जूम आउट। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें क्या है हमारा, ये दिख रही है हमारी, ये जो मिडल बोन होती है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। इसमें क्या होती है? 1 हड्डी होती है। जो ये रिब केज है ये कितनी होती है? टोटल 24। और इसमें क्या होता है, जो 1 to 7 होती हैं वो ट्रू रिब्स होती हैं। ठीक है। 8 to 10 क्या होती हैं? फॉल्स रिब्स होती हैं हमारी। और 11 12 जो होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। ठीक है। ये टोटल क्या बताया मैंने आपको, इसमें क्या होता है, ये थोरैक्स पार्ट में टोटल बताई थी ना 25 होती है। इसमें क्या होता है, एक स्टर्नम होती है जो ये बीच की हड्डी होती है हमारी, और एक रिब जो होती है वो कितनी होती है? 24 होती है, जिसमें 1 to 7 ट्रू रिब्स, 8 to 10 फॉल्स रिब्स और 11 12 जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। टोटल कितनी हो गई? 24 हो गई। ये मैंने एक साइड की बताई है ना, दोनों साइड की मिलाएंगे तो ये 14 हो जाएंगी, है ना। अब चलते हैं हम आगे। अब हम हैंड्स की बोन्स पे चलते हैं। ठीक है। हैंड्स की बोन्स करें। देखो ये हमारा हाथ है, हैंड्स की बोन्स करते हैं हम। ठीक है। ये कौन सी बोन है? अपर आर्म में, यहाँ यहाँ जो हमारी बोन होती है वो, उसे हम क्या बोलते हैं? ह्यूमेरस। इसे हम फनी बोन भी बोलते हैं। ठीक है। ये हमारी यहाँ कॉलर बोन होती है, क्लेविकल। ठीक है। और जो हमारा, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारे निचले हाथ में, यानी इस पार्ट में 2 बोन्स होती हैं, एक होती है रेडियस, एक होती है उल्ना। जो मतलब ज़्यादा मोटी होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रेडियस। और एक होती है उल्ना बोन। ठीक है। ये टोटल कितनी होती हैं? 4 होती हैं, है ना। और ह्यूमेरस कितनी होती है? दोनों को मिला के 2 होती है। समझ में आई। और जो हमारी ये कलाई होती है, रिस्ट होती है, इसमें कितने कार्पल्स पाए जाते हैं? इसमें 16 पाए जाते हैं। ठीक है, 16 हड्डियाँ। और जो हमारे ये मेटा कार्पल्स होते हैं, यानी यहाँ की जो हड्डियाँ होती हैं पाल्म की, टोटल कितनी होती हैं? 10 होती हैं। समझ में आ गया।
रिस्ट में कितनी होती है? 16। दोनों हाथों को मिला के बता रही हूँ मैं, एक हाथ में हमारी 8 पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या होती है? ह्यूमेरस, फनी बोन। नीचे क्या होती है ये? यहाँ पे रेडियस और अल्ना, ठीक है। अब देखते हैं और देखते हैं हाथ में क्या क्या होता है हमारे। हाथ में ह्यूमेरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स। ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना यहाँ पाई जाती हैं, कार्पल्स यहाँ, मेटाकार्पल्स यहाँ, और फेलेंजेस ये क्या होती हैं? जो आगे की ये हमारी यहाँ की हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या, पेल्विक बोन, हिप बोन भी बोलते हैं इसे। ये हमारा होता है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं। अच्छा, पैरों में क्या पाई जाती हैं? ये होती है फीमर, थाई बोन। थाई बोन जो हमारी सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है भाई? ये क्वेश्चन बताओ, आंसर दो इसका, ठीक है। कमेंट करो, आप कमेंट में आंसर दो इसका, फिर लास्ट में हम बताते हैं आपका आंसर ठीक है या नहीं है नेक्स्ट क्लास में। फीमर, इसे क्या बोलते हैं हम? थाई बोन, ठीक है। ये अपर लेग में, अपर थाई में पाई जाती है। जो ये हमारी नी होती है, नी कैप को क्या बोलते हैं? पटेला, ठीक है। नी कैप जो हमारा लोअर लेग होता है उसमें क्या होती है? दो हड्डियां पाई जाती है, टिबिया और फिबुला। टिबिया जो हमारी लार्ज वाला मोटी वाली हड्डी होती है, और फिबुला जो पतली वाली होती है। टार्सल किसे कहते हैं हम? एंकल बोन को, ठीक है। टार्सल किसे कहते हैं? एंकल बोन को। ये लेग में कितनी हड्डियां होती है? दोनों को मिला के टोटल 60 होती है, एक लेग में 30 होती है। फीमर, ये पटेला, नी कैप, टीबिया एंड फिबुला, और ये हो जाएंगी टोर्सल यानी एंकल बोन हो जाएगी। मेटाटोर्सल यानी जो यहाँ की ये पंजे की होती है, ठीक है। और फिर होती है फेलेंजस यानी टोज की। ये कितनी होती हैं टोटल? 20, और ये 10, और ये 14, 4 ये हो जाएंगी, और फीमर और पटेला, ठीक है। हो गई 60। नेक्स्ट पे चले हम, या रिपीट कराऊं मैं एक बार? ये देखो, टोटल स्ट्रक्चर एक साथ देखते हैं अब, ठीक है। टोटल स्ट्रक्चर को एक साथ देखते हैं। ये देखो, क्रेनियम में हमारी हो गई 8 बोन्स, ठीक है। कवर क्या करता है? ब्रेन कवर करता है। फेस में कितनी हो गई? 14 बोन्स हो गई। स्कल में टोटल पाई जाती है 29, जिसमें 8 क्रेनियम में, फेस में 14, 6 ईयर में, और एक हायोइड बोन हमारी होती है। हायोइड बोन का मैं स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगी अभी कैसा होता है, ठीक है। और ये होता है हमारा थोरैक्स। इसके बाद हम ज्वाइंट्स पढ़ेंगे भाई, ज्वाइंट्स भी इसी में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक ये करते हैं। और फिर इसके बाद हमारी आ गई ये स्टर्नम और रिब की हड्डियाँ, जो थोरैक्स में टोटल 25 होती हैं, एक स्टर्नम में, 24 रिब में, जिसमें से 1 to 7 ट्रू रिब होती हैं, 8 to 10 फॉल्स रिब होती हैं, 11 12 फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है। हाथ पैरों की हड्डियों में आ गई ये ह्यूमेरस होती है, अपर आर्म, ठीक है। लोअर आर्म में रेडियस और अल्ना होती हैं। फिर उसके बाद कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, है ना। ये होती है हमारी पेल्विस बोन, हिप बोन। फीमर होती है हमारी थाई बोन। ये क्या होती है? इन्हें हम क्या कहते हैं? कौन सी लार्जेस्ट बोन होती है? ये भी मैं आपको कराऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर की डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ, हम इसे और डिटेल में करेंगे। नी कैप क्या होती है? पटेला। और ये लोअर लेग की हड्डियाँ क्या, ये कौन सी होती है? इसका क्या नाम होता है? टिबिला और फिबुला। टार्सल एंकल बोन को बोलते हैं। अच्छा, ह्यूमन स्कल करोगे आप एक बार? खोपड़ी करोगे? खोपड़ी की डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं, देखो एक बार इसको ध्यान से, फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। स्कल हमारा क्या करता है ये तो आप सबको ही पता होगा। स्कल का काम क्या होता है हमारा? है ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, और फेस को शेप देना, है ना।
अच्छा, हमारे स्कल के पार्ट्स देखो ये क्या होते हैं। फ्रंटल बोन कौन सी होती है, ये जो आगे का हमारा माथा होता है, ठीक है। नजल बोन जो नाक की हड्डी, समझे। और जो हमारे मेन मेन मैं तुम्हें वो कराती हूँ। और जो हमारे कान की पास की होती है उसे क्या बोलते हैं, टेम्पोरल बोन, ठीक है। और जो हमारे आईज के पास की होती है उसे हम क्या बोलते हैं, स्फीनोइड बोन, ठीक है। अच्छा, ये कान के पास की को क्या बोलते हैं, बता ही दिया था मैंने आपको, टेम्पोरल बोन बोलते हैं। और कौन से रह गए भी, तिथ होते हैं हमारे, ये भी तो हमारे तिथ भी तो हमारे हड्डियों का पार्ट होते हैं, है ना। ये मत समझना कि तिथ अलग से होते हैं, ये भी हमारे हड्डियों का पार्ट होते हैं। आई के पास कौन सी होती है हमारी, स्फीनोइड, ये रही आई के पास वाली बोन। ये क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो करके आ जाना, कभी छोड़ के आ जाओ कि मैम ने तो कराया ही नहीं। दूसरी कौन सी होती है, एक ईयर के पास वाली टेम्पोरल बोन होती है हमारी, है ना। और अंडर नोज कौन सी होती है, अंडर नोज बोन कौन सी होती है हमारी, नसल बोन होती है एक तो। हो गई। अंडर नोज बोन कौन सी होती है भाई, कमेंट करो जल्दी सी, कमेंट करके बताओ, ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब मैं आपको हायोड बोन बताने वाली थी ना। हायोड बोन कौन सी होती है हमारी, हायोड बोन यहाँ होती है, ये देखो स्ट्रक्चर हायोड बोन का, हायोड बोन का स्ट्रक्चर देखो। जो लिरिंग्स होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है, उसके ऊपर यहाँ पाई जाती है हायोड बोन। ये स्ट्रक्चर होता है हायोड बोन का, ठीक है। अब पता चल गया आपको हायोड बोन कहाँ पाई जाती है, यहाँ, यहाँ इधर पाई जाती है हायोड बोन, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी ईयर का स्ट्रक्चर। ईयर में हमारी कौन सी बोन होती है, ईयर में हमारी 3 टाइप की बोन होती हैं, ये देखो। ईयर में 3 टाइप की बोन कौन सी होती हैं, 3 ओसिलस ऑफ मिडल ईयर, कौन से होते हैं, इनकस बोन, ये रही है हड्डी, ठीक है। फिर इधर वाली जो होती है इसे क्या कहते हैं, स्टेफिस बोन। और इस हड्डी को क्या कहते हैं हम, मैलियस बोन, ठीक है। ईयर की हड्डी पता चल गई आपको, टोटल ईयर में कितनी होती हैं, 6 बोन्स होती हैं। एक ईयर की मैंने ये आपको बता दी है ना, मैलियस, इनकस और स्टेफस। आ गई समझ में सारी चीजें। ये है हमारा जो है स्केलेटल सिस्टम। नेक्स्ट में हम इसकी, मैंने आज आपको ये बता दिया कि इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम इनकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, कौन सी बोन का क्या काम होता है, ठीक है, कहाँ पे कौन सा जॉइंट होता है और कौन सी बोन कहाँ काम आती है ना। और हमारी कौन सी बोन लार्जेस्ट बोन होती है और कौन सी बोन हमारी स्मॉलेस्ट बोन होती है। तो मैं आपको 3-4 क्वेश्चन दूँ, मैं आपको 3-4 क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात और, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, आपको ऐसी कैसी वहाँ पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, है ना। अब मैं आपको बताती हूँ, 3-4 क्वेश्चन देती हूँ, वो आपको अपना भाई ये होमवर्क है आपका, ठीक है, बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये बताऊँगी। अच्छा, हमारे ह्यूमन बॉडी में जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो क्या होता है, आपका पहला क्वेश्चन है ये, ह्यूमन बॉडी का हमारा मेन कंस्टिट्यूएंट मतलब हमारी, नहीं, ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम का क्या होता है, हमारी हड्डियाँ बोन्स किससे बनी होती हैं। दूसरा है लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है, ये हम आपका सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्गेस्ट बोन कौन सी होती है हमारी, मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, बाकी कमेंट कर देना आप, आपको भी आना चाहिए। अच्छा, और हमारा कॉलर बोन कौन सी होती है, कॉलर बोन, मैंने कुछ नहीं बताया, कॉलर बोन आपकी कौन सी होती है, ये चीज़ आपको कमेंट सेक्शन में करनी है भाई। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगी, आप साथ के साथ आंसर देना, अभी मैं आपको बता भी रही हूँ, ठीक है। और हमारे जो होते हैं हमारी बोन्स क्या क्या फंक्शन करती है, ये भी आपको बताना है। थिनेस्ट बोन कौन सी होती है, थिनेस्ट बोन हमारी कौन सी होती है, जो थिनेस्ट बोन होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में कितनी हड्डियां होती है, हो गया। और सबसे लास्ट क्वेश्चन देती हूँ बस, अब इसके बाद नहीं दूंगी, है ना।
लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन कौन सी होती है हमारी? यही क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है आपका, बार बार आता है एग्जाम में, लॉन्गेस्ट और हैवीएस्ट बोन कौन सी होती है? ठीक है, बताना। और पटेला को हम क्या बोलते हैं? नी कैप, है ना? आपको पता ही चल गया होगा आधे क्वेश्चंस का आंसर, लेकिन फिर भी आप कमेंट जरूर करना, मैं आपके आंसर्स चेक करूँगी। देखती हूँ आप कितने अच्छे से क्लास देखते हैं। और जो कुछ आपको ना समझ में आया हो मैं दोबारा रिपीट करूँगी। ये मैंने सिर्फ थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन दी थी स्केलेटन सिस्टम की। हमारा स्केलेटन सिस्टम थोड़ा सा आपको एक समझाने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन दी थी, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में और डीपली पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इतना आपको आई होप आप कैच कर पाए होंगे। अगर आपको कुछ और लगता हो कि कुछ और मैम रह गया है या नहीं कराया, वो आप चैप्टर के बाद मुझे बता सकते हैं। बाकी हम इसके साथ PYQs भी करेंगे। ठीक है, इतना करो याद से। और पुलिस वाला क्लासेस के साथ जुड़े हुए हैं आप, आई होप आप अच्छे से देख रहे होंगे हमारे चैनल को। हम आपका हर एग्ज़ाम को पॉइंट दिमाग में रखते हुए उनके PYQs और हर तरीके से, एक UPSC के अलावा हम हर एग्ज़ाम को कवर करने की कोशिश करते हैं उनके PYQs को। ठीक है, चलो तो फिर अगले नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक टाटा बाय, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।